हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ थर्ड पेपर आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आज आपके लिए यहाँ पे थर्ड पेपर ले गया हूँ। प्रीवियस ईयर का 2023 का ये पेपर है। आप कुछ सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी। यहाँ पे 2023 का पेपर है, थर्ड पेपर है, कोड 103 है और पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। 2023 का पेपर है। इसके पहले के पेपर अगर आप लोग 2022 2021 के देखने हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा बीएड वाले पेपर वाले बीवीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई पेपर देखना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक से दो दिन के अंदर आप लोगों के कमेंट को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। और वैसे भी ये थर्ड पेपर है, इसके साथ जो भी आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर की जो पेपर हैं वो भी मैं एक से दो दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूँगा 2023 वाले, और पहले के सारे यहाँ पर अपलोडेड हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत की जा रही है और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अब क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ बीएड के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह बता दूँ कि 90 नंबर का पेपर होता है आपका, 10 नंबर का आपका इंटरनल होता है और यहाँ पे 500 नंबर का पूरा आपका जो पेपर होता है उसमें से आपका 90 नंबर का ये हो गया, 9 चौक 36, 360 नंबर का, और 10-10 नंबर के 4 पेपर इंटरनल हो गए, 40 नंबर ये हो गए, 400 हो गया, और 100 नंबर आपका इंटरनल होता है। तो 500 नंबर का पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है। कोशिश करिए अच्छे से तैयार करके जाइए। और यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, पहले अति लघु उत्तरीय होता है, फिर लघु उत्तरीय होता है, फिर दीर्घ उत्तरीय होता है। अति लघु उत्तरीय में पहले सेक्शन में खंड अ में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 शब्दों में आपको लिखना होता है और सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला जो सेक्शन होता है वो 20 नंबर का होता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें समय न गवाते हुए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी काम देगा वो। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, अधिगम को परिभाषित कीजिए। सेकंड है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। पाँचवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। छठवां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, बुद्धिलब्धि क्या है, इसके बारे में बताना है, 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए लेफ्ट साइड, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, चिंतन का संप्रत्यय क्या है। 9वां क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ डेवलप मेमोरी, स्मृति के विकास से के उपाय लिखिए, यानी कि स्मृति को कैसे विकसित कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है हु इज़ द गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पहले सेक्शन का पूरा 10 के 10 क्वेश्चन दिखा दिए। सेकेंड सेक्शन देखते हैं, खंड ब देखते हैं, सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों में एक एक ऑप्शन आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा, पहले में 2 क्वेश्चन, दूसरे में 2 क्वेश्चन, तीसरे में 2 क्वेश्चन, चौथे में 2 क्वेश्चन और पाँचवें में 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको एक एक करने होते हैं। और ये एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन 40 नंबर का ये सेक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप देर नहीं करते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शनल था अथवा वाला, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ मेमोरी विद एग्जाम्पल, यानी कि स्मृति के विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए तथा कक्षा कक्ष अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका अथवा का क्वेश्चन है हाउ इज एडोलसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि किस प्रकार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज एप्टीट्यूड, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, अभिक्षमता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है, उसके बाद रुचि व अभिक्षमता में आपको अंतर बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, इसका अभी चौथे का पहले ऑप्शनल देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। विकास के सिद्धांत जितने उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
5वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है, बहुकारक है, द्विकारक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है अथवा का। और कंपेयर द क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरीज ऑफ लर्निंग। सीखने के शास्त्रीय व क्रियाप्रसूत सिद्धांत की तुलना कीजिए। 5वें क्वेश्चन के बाद 6वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। और का क्वेश्चन अथवा का क्वेश्चन है इसका 6वें का। व्हाट इज द क्रिएटिविटी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। सृजनात्मकता क्या है, इसको बताना है। सृजनशील छात्रों की विशेषताएं लिखना है। 6 क्वेश्चन हो गया आपका। सेक्शन बी भी खत्म। सेक्शन सी आपका आता है खंड स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको एक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में लिखना है, यानी कि कम से कम 4 पेज तो आप लिखेंगे। और ये क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर का होता है, तो पूरा 2 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, तो 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। 40, 30, 70 और 20 पहला क्वेश्चन का 90 नंबर का हो गया। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 5 क्वेश्चन में से आपको 2 करने होते हैं बस। तो यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है What is mean by learning? What are the major law of learning given by Thorndike? What is the significance of these learning law in classroom teaching? यानी कि अधिगम से क्या अभिप्राय है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, इन नियमों का कक्षा कक्ष शिक्षण में क्या महत्व है। 7वें क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन 1-2 सेकंड का समय जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो से लाभ मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन। What is Piaget theory of cognitive development? Explain the educational utilities। यानी कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पे पियाजे का जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हर बार लगभग आता है। और आपके आने वाले एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जहाँ पे आपको बाल विकास देखने को मिलेगा वहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। 9वां क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी। यानी व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है डिफाइन द इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे यही मैंने बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी लघुत्तरी में आया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और 11वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का, आज के आपके पेपर का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा का पूरा मैंने पेपर दिखा दिया है प्रीवियस ईयर 2023 का। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और बाकी के पेपर देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। यहाँ पे मैं सारी, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी के पेपर्स की वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।